नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू किया है और 2 कक्षाएं उसकी आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है ना। पिछली 2 क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान का विकास, संविधान सभा कैसे बनी, उसने क्या क्या काम, उसकी प्रक्रिया क्या क्या थी, उन 2 बातों को, उन 2 टॉपिक्स को हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया। आज की क्लास में ये पूरी तरीके से पूर्वावलोकन आधारित श्रृंखला है। आज की क्लास में हम संविधान की प्रमुख समितियां जो संविधान सभा में बनी, कॉन्स्टिट्यूशन के स्रोत क्या क्या हैं, इस चीज को लेकर बहुत डिबेट है। मैं आपका बीच में 2 मिनट लूंगा भी। और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछते ही हैं। प्राय एक क्वेश्चन मैचिंग का होगा या कुछ ना कुछ करके एक सवाल यहां से रहता ही है। तो आप लोगों को अगर ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो लगातार आपको इस वीडियोस को लाइक वाइक तो करना ही है ना। हाइप वाला बटन होता है वो भी दबा सकते हैं। बाकी आप सब लोगों से शिकायत है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियोस। शेयर करेंगे तभी तो मास्टर को थोड़ी एनर्जी मिलेगी। चलो खैर, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, तो हमेशा के तरीके की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो कोर फैक्ट्स हैं, जो सवाल बार बार पूछा गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम प्रश्नों पे चलेंगे जो आपके पूर्वावलोकन में प्रश्न हैं या लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की है उसमें जो राज्य व्यवस्था के इस टॉपिक से प्रश्न है उनको करेंगे। सबसे पहले संघ शक्ति समिति एक है और संघीय संविधान समिति एक है। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति आप ध्यान रखोगे कि इसको लीड कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू साहब। नियम समिति है और प्रक्रिया समिति है संचालन समिति। तो संविधान सभा का जो हेडशिप करेगा, जो माफ कीजिए, जो उसको चेयर करेगा वही क्या करेगा, प्रक्रिया बनाएगा, ऐसे ध्यान रख लेना। नियम वही बनाएगा जो उसको, और संचालन का दारोमदार जो होता है वो जो उसकी हेडशिप कर रहा होता है, जो अध्यक्षता कर रहा होता है उसी का होता है। तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति और अल्पसंख्यक संबंधित समिति, ये कौन लीड कर रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, प्रांतों वाले जितने भी मैटर थे सबको मिला के एक यूनाइट बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति का हेड कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की और अल्पसंख्यकों को संबंधी, अब यहां ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि मौलिक अधिकारों की ना 2 समितियां हैं। एक उप समिति मौलिक अधिकारों की उप समिति करके है, यहां एक मौलिक अधिकारों की उप समिति फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों की, और एक उप समिति है अल्पसंख्यक मामलों की। तो अल्पसंख्यक अगर आपसे मिला हुआ पूछे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की लीड कौन कर रहा है, तो आप सरदार पटेल लगाओगे। केवल मौलिक अधिकार समिति पूछे तो जेबी कृपलानी उप समिति उसकी थी, जेबी कृपलानी। यदि कभी अगर ऐसा भी सवाल आए तो आपको ध्यान रहे। और अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति थी उसको लीड कर रहे थे एच.सी. मुखर्जी, है ना, एच.सी. मुखर्जी उसको लीड कर रहे थे। ये बात आप ध्यान रखोगे। 2 बातें यहां से आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रारूप समिति, आपको पता है बहुत फेमस सवाल यहां से पूछा जाता है। प्रारूप समिति गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ है, ये भी हमें बात याद ही रखनी है। और डॉक्टर साहब इसको लीड कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विद्वान व्यक्ति हैं, इसको लीड कर रहे हैं, है ना, इसको लीड कर रहे हैं। 7 सदस्यीय समिति, इस समिति के नाम इत्यादि आपसे पूछे जाते हैं, आगे अभी अपन प्रश्न में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अभी हमने देखा कौन है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। ठीक है, चलिए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति। अब देखो ध्यान रखना, अगर संघ संविधान समिति, तो संघ को पूरा लीड कौन कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, लीड कर रहे हैं, तो आप नेहरू लगाओगे। प्रांतीय संविधान समिति पूछे तो प्रांतों को कौन यूनाइट कर रहा था, यह बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तो आप सरदार पटेल लगाओगे। दोनों प्रश्न आए हुए हैं, दोनों प्रश्न, इसीलिए कंफ्यूजिंग फैक्ट्स बार बार बोलता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में रह जाए, परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। पिछली कक्षा में आप लोगों ने एक प्रश्न का, कुछ लोगों ने नीचे कमेंट लिखा था कि नेहरू साहब द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था, 5वां दिन था। बैठक को लेकर बहुत विवाद है कि पहली बैठक थी कि पहली बैठक कितने दिन चली, ये हुआ। आप ध्यान रखो, एमपीपीसीएस का वो सवाल है, एमपीपीसीएस ने 5वां दिन माना है, 5वां दिन था। बैठक को लेकर कुछ लोग तीसरी मानते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना। वो कंफ्यूजिंग सवाल है लेकिन हमने उसको वही आंसर लगाया था जो आपके एमपीपीसीएस ने उसमें उत्तर पुस्तिका में अपने आंसर दिया था। खैर 5वां दिन है, ये जरूर ध्यान रखना।
तो सरदार पटेल साहब को, क्योंकि आपके एक दो लोगों के कमेंट थे तो मैंने सोचा कि आपको बता दूंगा। संघीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान अगर पूछेगा तो सरदार पटेल, संघ संविधान पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। दोनों बातें ध्यान रखोगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डेट इसके गठन की पूछता है तो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ है। पहली बैठक इस समिति ने अपनी 30 अगस्त को की है और इस समिति में कुल 7 सदस्य हैं। उनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार उनसे सवाल आया है और इस क्लास की यही तो खास बात है कि चीजें याद होती चलती है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो। खाओ कसम, जो जो क्लास देख रहा है वो एक एक ग्रुप में एटलीस्ट शेयर करके आएगा। चलो खैर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर वही रिपीटेड सवाल। तो मास्टर रिपीट सवाल इसलिए लेके आता है ताकि आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता लग सके, आपको पता लग सके कि कोई सवाल कितनी बार पूछा गया है, और बार बार पूछा गया है तो महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं है। मिलाते हैं संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं तो मतलब कंफ्यूजन पैदा करते हैं और बढ़िया सवाल होते हैं। एक ही सवाल से आपकी सारी नॉलेज जांच लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य संचालन। तो हमने देखा काम का संचालन कौन करेगा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बना के निमोनिक से दिमाग में याद करना है। भाई काम का संचालन कौन करेगा? जो सभा की अध्यक्षता कर रहा होगा। अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो राजेंद्र प्रसाद कौन है? अच्छा, इसमें कार्य संचालन समिति में राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं है, कोई बात नहीं। संघ शक्ति तो हमें कंफर्म पता है, प्रारूप तो हमें कंफर्म पता है। संघ शक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। देखो सी का दूसरा कहां है? सी का दूसरा ये रहा। प्रारूप समिति कौन लीड कर रहा है? बी आर अंबेडकर। तो सी का दूसरा यहां पे भी है और डी का पहला यहां पे भी है, डी का पहला यहां पे भी है, कोई बात नहीं। मूल अधिकार संबंधी समिति, अब देखो अगर फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों वाली समिति को कौन लीड कर रहे थे? उनको लीड कर रहे थे सरदार पटेल साहब। तो यहां सरदार पटेल, यानी ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 इसमें है ना। और कार्य संचालन को फिर के एम मुंशी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कार्य संचालन की उप समितियां में थी। अब यहां इसको लेकर लड़ना नहीं है, जहां से हमें जो कंफर्म पता है उनसे आंसर प्राप्त करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, दोनों एक साथ पूछ रहा है तो क्या ध्यान रखोगे? सरदार पटेल। और अगर केवल मौलिक अधिकारों की उप समिति पूछे, याद रखना उप समिति पूछे, तो आप जेबी कृपलानी आंसर लगाओगे, तब जेबी कृपलानी होगा। और अल्पसंख्यकों की वो है एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। सरदार पटेल, यहां दोनों कनेक्टिंग रूप से पूछ रहा है, समिति पूछेगा तो सरदार पटेल। बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? सवाल पूछा गया है, 7 सदस्य थे। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सवाल पूछा गया है कई बार। ठीक है, अगला सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा, पहली बैठक कब की इन्होंने? तो 30 अगस्त, अगले ही दिन बैठक कर ली थी 1947। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो मैंने आपको एक स्लाइड लगाई है, इसमें देखो संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं। टोटल कितने हैं? 7 सदस्य हैं। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ है, ध्यान रहेगी बात। 30 अगस्त को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। मास्टर बार बार बोल रहा है, सवाल यहां से आया नहीं है, आ सकता है। इस बैठक में बी आर अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो 30 तारीख को उनको अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बने, ये भी सवाल बन सकता है। कोई खतरनाक मास्टर होगा जो कि मास्टर ही कहते हैं, तो वो फिर ऐसे ही सवाल बनाएगा आपसे। ठीक है, इस समिति में 7 सदस्य थे। बी आर अंबेडकर साहब अध्यक्ष हैं। अब देखो सबके नाम में अंबेडकर साहब अध्यक्ष हैं, बाकी बचे 6 में से 5 के नाम में कृष्ण है। कृष्ण जी से मतलब है एन गोपाल स्वामी आयंगर, याद रहेगी बात। अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर, यहां कृष्ण जी का नाम। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, एन माधवराव, तो इनका नाम भी माधव है। ये अब देखो बीएल मित्र का नाम नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि बीएल मित्र ने त्यागपत्र दे दिया है, उनके स्थान पे एन माधवराव आ गए हैं। और ऐसे ही टीटी कृष्णमाचारी, ये डीपी खेतान के नाम पे आए हैं। मतलब 7 में से 1 अंबेडकर हो गए, बचे 6 में से 4 के नाम में क्या है? कृष्ण भगवान का नाम है, गोपाल कृष्ण माधव कृष्णा। तो आपको ध्यान रहेगा, कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कौन है कौन।
एलिमिनेट करने को आएगा, उसमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, तो ध्यान रखोगे। अच्छा, कितने हुए? मास्टर ने बताया 4 + 1 = 5, 2 बचे, तो समिति में एक मुंशी जी भी तो होंगे। मुंशी जी मतलब जो लिखा पढ़त का हिसाब करते थे, पहले जमाने में उसको लोग मुंशी कहते थे। मैं आपको सिर्फ याद करा रहा हूं, ध्यान रखना इसको, अदरवाइज मत लिया करो। तो मुंशी जी हैं, मतलब कितने हो गए? 6, और एक अपने मुस्लिम समुदाय के भाई हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, तो एक मुस्लिम समुदाय का भाई है, उनको भी आप याद रखोगे। मतलब 4 के नाम में कृष्ण जी है, एक स्वयं अंबेडकर, 5 एक मुंशी जी, एक मुस्लिम भाई, मतलब 2 एम भी कर सकते हो आप, मुंशी और मुस्लिम भैया। तो ऐसे याद रख लेना, 7 सदस्यों के नाम आपको याद रहेंगे। अब आप इस फोटो को देखो, इस फोटो को देख के कह सकते हो मास्टर ये तो 4, 5 और 3 8 लोग दिख रहे हैं, एक कौन है एक्स्ट्रा? तो एक यो बब्बा है एक्स्ट्रा। ये कौन है? ये BN राव साहब हैं। तो जो लोगों को ये गलतफहमी रहती है, कुछ लोग मतलब अपमानजनक भाषा का यूज करते हैं BN राव के लिए, वो नहीं करना चाहिए। BN राव भी विद्वान आदमी है और अंबेडकर साहब तो है ही विद्वान आदमी। BN राव ने ही पहला ड्राफ्ट बना के दिया है, मैं आपसे पिछली 3 क्लास से यही कह रहा हूं। तो BN राव इस फोटो में देखो आप, ये प्रारूप समिति है पूरी और BN राव साहब ये बैठे हैं, ठीक है। ये आपके द वन एंड ओनली चेयर जो कर रहे हैं, बाबा साहब हैं बीच में बैठे हुए हैं। तो ये एक इमेज है ताकि आपको क्लियरेंस रहे कि हाँ ऐसा था। तो प्रारूप समिति का जो सवाल बनेगा, अब देखो ये भी करेंगे आसान सवाल। कौन प्रारूप समिति के सदस्य हैं? गोपाल स्वामी होंगे क्या? यस। अल्लादी कृष्णा होंगे क्या? यस। जवाहरलाल नेहरू से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। प्रारूप समिति में जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है, है ना। तो 4 कृष्ण, 1 अंबेडकर, 1 मुंशी, 1 अपने सादुल्लाह, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखोगे। तो इनमें से कौन कौन है? 1 और 3 जिसमें हो वो आप आंसर लगा दोगे। आंसर नंबर सी। बताओ आया आनंद? नहीं। इस सवाल से बड़े परेशान रहते हैं, कई बार सवाल पूछा गया है ना, और बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक बार में इसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया। आगे चलते हैं। संविधान पांडुलिखन समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? अभी चेक कर लेंगे। मोहम्मद सादुल्लाह थे क्या? यस सर, अभी तो आपने बताया। मुंशी जी भी थे, आपने बताया सर, 2 M, मोहम्मद सादुल्लाह और मुंशी जी। फिर के अय्यर और जवाहरलाल नेहरू जी कहां हैं? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये भी कृष्ण हैं, ये भी हैंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन सदस्य नहीं है। सामान्यतः वो जवाहरलाल नेहरू ही देता है कौन सदस्य नहीं है उसमें, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी है। BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? मास्टर 4 बार बता चुका है, अब तो तुम्हारे अंदर से कूद कूद के नाम आ रहा होगा। 29 अगस्त 1947। अगली पहली बैठक कब करेंगे? 30 अगस्त को, और उसी में बाबा साहब को इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। KM मुंशी किससे संबंधित है? मास्टर ने बताया एक ही मुंशी जी थे जो किससे संबंधित थे? संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित थे, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित थे। आगे चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो झंडा समिति के अध्यक्ष ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न को लेके भी बहुत सारी हैं कि कहीं कहीं JB कृपलानी भी दिया गया है, कहीं कहीं राजेंद्र प्रसाद भी दिया गया है। तो फिलहाल आप राजेंद्र प्रसाद अभी की स्थिति से ध्यान रखोगे। लोक सेवा आयोग का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न है ये आपके लिए सूचना। यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट RO परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें टेस्ट सीरीज मिले, सिस्टमेटिक तरीके से हमारे कुछ सब्जेक्ट वीक है तो हमें उनकी क्लासेस भी मिल जाएं, इस प्रकार यदि आप चाहते हैं तो आप डिकोड एग्जाम का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 2026 में आगामी कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है। आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ चुका होगा, और बाद में देख रहे हैं तो परीक्षा भी हो चुकी होगी। खैर, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के कवरेज के हिसाब से लेक्चर मिलते हैं, हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलता है। उसके सिवा GS के लेक्चर्स मिलते हैं, है ना, और PYQs के भी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, है ना, और बाइलिंगुअल PDF इनमें रहेगी, हिंदी इंग्लिश में PDF रहेगी जो टॉपिक्स हैं, और डेली टेस्ट सीरीज भी इसमें टेलीग्राम के माध्यम से सॉल्व कराई जाएगी। और लास्ट में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी इस बैच के अंदर मिलेंगे। बहुत नॉमिनल फीस है। अगर आप चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर डिकोड एग्जाम से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर AHC RO लिखकर। ठीक, चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ जाते हैं द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए भाषा के रूप में तो हम विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न जो चीजें हैं उनको भारतीय संविधान का स्रोत मानते हैं, लेकिन आज के अकादमिक जगत में ये बात लगातार उठ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रधानमंत्री बार बार जब कहते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो मूल हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के जो मूल्य हैं वो भारत में भी मिलते हैं। इस चीजों पर रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में आपके
सामने ये चीजें आएंगी। फिलहाल परीक्षा की दृष्टि से हम यही पढ़ेंगे कि संविधान के स्रोत जो हम सामान्य पुस्तकों में पढ़ते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। एक कनोटेशन जो अकादमिक जगत में चल रहा है देना मैंने आपको उचित समझा इसलिए बताया। चलिए तो देखते हैं कहां कहां से हमने क्या क्या लिया है और कोशिश करेंगे कि इसको याद कर लें, फिर सवालों को करने में बड़ा मजा आएगा। मास्टर की क्लास की यही तो खास बात है कि सर याद हो जाता है। तो आप वीडियो शेयर किया करो, एटलीस्ट एक ग्रुप में शेयर किया करो ताकि और लोगों को भी अच्छी चीजें मिल पाए। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संसदीय व्यवस्था को, संसद जो है वो पहली बार जो संसदीय सिस्टम है वहीं से शुरू हुआ। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसद से क्या मतलब है कि एक पार्लियामेंट होगी और वो पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, है ना, पार्लियामेंट रूल रेगुलेशन बनाएगी। फिर एकल नागरिकता जो सिंगल आपकी सिटीजनशिप है, जैसे भारत का कोई नागरिक है, तुम उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हो भारत के भी नागरिक हो, ना, आप चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे कन्याकुमारी के हो, चाहे कश्मीर के हो, आप क्या है, सिर्फ इंडियन है, भारतीय हैं। और विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये सब किससे लिया है हमने? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से क्या लिया है? इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली है। भाई उन्हीं वही सिस्टम कर रहे थे और उसी सिस्टम को हमने आजादी के बाद फॉलो कर लिया। तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से याद रखोगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, है ना, यूएसए आजकल मतलब अजीब अजीब सी चचा कार्यक्रम कर रहे हैं। खैर, तो यूएसए से जितनी पावर वाले आइटम है ना वो सब देखो, कनेक्ट करो उसको पावर से, वो सब हमने यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, क्या पावर नहीं है आपकी? कितनी स्ट्रॉन्ग बात है। राज्य उनके खिलाफ या संघ उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता, बनाएगा तो आप कोर्ट चले जाओगे। तो क्या है? मजबूती की बात है, स्ट्रॉन्गनेस, पावर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भाई न्यायपालिका को कोई ना कुछ कह सकते बिल्कुल भी, न्यायपालिका अपनी मर्जी की मालिक है, जो चाहे अपन करेंगे, ठीक, तो मेरी मर्जी वाला हिसाब है। तो ये स्वतंत्रता क्या कम बड़ी बात है? कम पावर की बात है। न्यायिक पुनरावलोकन, तुम कुछ भी कानून बना लो, हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने यूएस से लिया है, ठीक, पावर की बात है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, सोचो जो आदमी सुप्रीम है उसको भी हटाने की व्यवस्था, क्या कम पावर की बात है? नहीं। तो पावर वाली जितनी भी चीजें वो सब हमने यूएसए से ली है, हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। राष्ट्रपति को हटाया जाना, देश का प्रथम नागरिक, उसको हटाए जाने की जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट, वो भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से। भारत के संविधान के आर्टिकल 61 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी यूएसए से लिया है। और विधियों का सम्मान संरक्षण, ये 3 आइटम है भाई, इनको भी अभी क्लियर कर लेते हैं, इनको भी अभी क्लियर कर लेते हैं। एक है विधियों का समान संरक्षण, माफ कीजिए, एक तो है विधियों का समान संरक्षण, एक है विधि का शासन और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 3 चीजें हैं। विधि का शासन कहेगा तो विधि, जस्ट इमेजिन एलिजाबेथ महारानी जो इंग्लैंड वाली हैं, उनको मान लो इनको घर का नाम विधि है, हमने दीदी का नाम विधि रख दिया है। तो विधि की अगर बात करेगा, विधि का शासन कहां से है? इंग्लैंड से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात करेगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से है? जापान से हमने ली है, या जापान का कनोटेशन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो स्थापित की जब भी बात आ जाएगी ना तो वो जापान, ठीक है। तो स्थापित से याद रखो, स्थापित से याद रखो थप्पड़, और जापान, तो जब पान तुम बार बार खाओगे तो थापित, ऐसे याद रख लेना। मास्टर की बात ध्यान आ जाएगी, एग्जाम में रटना कुछ नहीं है, दिमाग में आ जाना है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो आप किसको याद रखोगे? स्थापित, थापित को याद रखना, थापित से आपको याद रहेगा। और जापान, पान खाओगे तो गलत चीज है, मतलब है नहीं लेकिन मानते हैं, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछे, जापान। विधि का समान संरक्षण अगर पूछे, समान संरक्षण के नाम पर जो कुछ भी करता रहता भाई, किसी को घर से उठवा लेते हैं। विधियों का समान संरक्षण की अगर बात करें तो यूएसए, ध्यान करो दोबारा, विधि का शासन कहेगा इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, थापित प्रक्रिया अगर कहेगा तो जापान, और विधियों का समान संरक्षण अगर कहेगा तो यूएसए। 3 चीजें हैं, तीनों का एकदम कंफ्यूजन क्लियर कर लो। सवाल आता है गलत हो जाएगा, अगर एक संग आ जाए ना तो अच्छे को गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरा काम है कि आपके कंफ्यूजन दूर करना कक्षा के माध्यम से, ठीक। ये बात हमने यहीं क्लियर कर ली, आगे चलते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो कनाडा यूएसए के ऊपर, कनाडा एक संघ का संघात्मक व्यवस्था का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो संघात्मक जो शासन प्रणाली है वो हमने कनाडा से ली है, और संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली? ब्रिटेन से ली है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब सेंटर राज्यपाल को नियुक्त कर रहा है, तो संघ की बात है। संघात्मक लक्षण है, कहां से लिया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, तो संघ तो आएगा लेकिन स्ट्रांगनेस सेंटर में रहेगी, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, यह भी कनाडा से लिया है। यहां भी इतनी बात याद रखोगे। आयरलैंड,
आयरलैंड से याद रखो आय, क्या? पैसा। आय मतलब पैसा। नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्वों में एक बात आती है कि राज्य कोशिश करेगा कि सबको समान अर्थ का वितरण करे, ऐसा है नहीं, लेकिन ध्यान रखो कि नीति निर्देशक क्या बताते हैं कि राज्य भाई सब अच्छा कर लो, और अच्छा कर लो का मतलब क्या है? लोक कल्याण की बात करो। लोक कल्याण शब्द आता है, लोक कल्याण मतलब सबके पास समान आय हो, तो आय का समान वितरण, ये ऐसा भी टर्मिनोलॉजी तो नहीं है लेकिन उसका मतलब वही है, आय का समान वितरण। तो नीति निर्देशक आय, आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, भाई राष्ट्रपति जिसका पास दम हो गए पार्टी के पास वही अपना राष्ट्रपति बना लेता है। आय, वो भी आय से सिस्टम है, ऐसे ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, इसको भी याद रखोगे आप। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। निर्वाचन प्रक्रिया किससे है राष्ट्रपति की? तो वो आपकी आय से है, आयरलैंड। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किससे है? तो वो यूएस से लिया है। दोनों बात ध्यान रखोगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तो राज्यसभा में मनोनयन भी कैसे होगा? मनी से होगा, और मनी का मतलब आय। यहां मनोनयन मतलब मनी नयन कर लो इसको, राज्यसभा में मनी से मनी नयन हो जाएगा, और मनी का मतलब आय। तो ये भी बात याद हो गई। जर्मनी, भाई मनी जब तुम्हारी जम जाएगी, तुम्हारी जेब में पैसा है, सर पैसा नहीं आजकल तो यूपीआई चलता है, जरा थोड़ी देर को यूपीआई जम जाए तो क्या हो जाएगा? आपातकाल आ जाएगा। तो आपातकाल हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। सोवियत संघ, रूस, सोवियत संघ या रूस, तो ये क्या हुआ? रूस कह रहा तुमने सबसे सब कुछ ले लिया, हमसे तो कुछ लिया ही ना। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मौलिक कर्तव्य नागरिकों के आए, तो रूस क्या हुआ? रूठ कर बैठ गया। तो रूठ कर मतलब रूठ से याद रखोगे रूस, और कर से याद रखोगे कर्तव्य, ये बात याद रखना। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, भाई संविधान संशोधन में पैसा जामे ना सर, 101 रुपए जाते हैं, 1001, 1,00,000 कुछ नहीं जाता, फ्री का है। संविधान संशोधन के साथ जितनी मर्जी करें उतने संविधान संशोधन कर ले, फ्री का है। तो अफ्रीका से याद रखोगे संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, क्यों बोले फ्री में है? फ्री का। और जापान नीचे आ गया, लो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो तीनों बात, विधि का शासन पूछे तो इंग्लैंड, विधि का समान संरक्षण पूछे तो यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछे तो स्थापित से याद रखना जापान। अब नहीं भूलना भाई तू जिंदगी में कभी भी, अब नहीं भूलोगे। चलो अब आ जाते हैं अपन सवालों पे। मास्टर, ये तरीका मैंने सोचा कि आपको ज्यादा अच्छा है कि पहले कोर फैक्ट्स बता दूं ताकि रिवीजन होता चले, और मैं आपको बार बार सजेशन दे रहा हूं कि जो मैं कोर फैक्ट्स बातें बता रहा हूं वो आप नोट्स बना लो। एक क्लास का 1 पेज का नोट्स बनेगा, 30-35 क्लास बनेंगी, होंगी लगभग 40 मान लो मैक्सिमम होंगी, सोचो 35-40 पेज में आपकी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी, जब भी चाहो फटाफट रिवीजन कर लिया। आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? अब उद्देशिका अगर आपसे पूछेगा तो कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। उद्देशिका मतलब जो प्रस्तावना वाली बात है वो हमने यूएसए के संविधान से ली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता मतलब विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो वो हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक, चलिए। भारत के न्यायिक पुनर्विवेचन, जुडिशियल रिव्यू की अगर बात आ जाए तो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना, जुडिशियल रिव्यू, भाई तुम कुछ भी कानून बनाओगे हम उसका रिव्यू कर देंगे। क्यों? तो अमेरिका सबका रिव्यू करता रहता है ना, तुमने हमें ये नहीं दिया हम तुम्हारा रिव्यू कर लेंगे, तुम्हें उठा लेंगे। तो यूएसए आप ध्यान रखोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जुडिशियल रिव्यू की जब भी बात आएगी। तो अब सवाल करने में मजा आएगा, आपको पता भी चलेगा कौन सा बार बार आ रहा है और ध्यान भी रहेंगी चीजें। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की फिर बात आ जाएगी तो कौन करेगा? यूएसए। तो अच्छा ये सवाल बढ़िया आया, वो ये नहीं पूछ रहा है कि हमने कहां से लिया है, वो पूछ रहा है कहां कहां है। तो भारत में है, केवल यूएसए में है? भारत और यूएसए दोनों में है। भारत में भी ये प्रक्रिया है और यूएसए में भी है, तो हमने यूएसए से ही हमने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब भारत में भी वो चीज है और अमेरिका में भी है। तो क्या है? एक ही नागरिकता, अमेरिका में डबल नागरिकता होती है। सिंगल नागरिकता वाली बात हमने किससे ली है? ब्रिटेन से। संविधान की 3 अनुसूचियां नहीं, है ना, और ये ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, तो इनको कैसे याद रखोगे? इनको याद रखोगे ऑसम, ऑसम से याद रखोगे, ओ से ऑस्ट्रेलिया, सम से याद रखोगे संवर्ती सूची। तो संविधान की जो 3 अनुसूचियां हैं वो ऑसम, ऑस्ट्रेलिया। न्यायपालिका की द्वैधता और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो हमने क्या लिया है? जो संविधान के निर्वचन होना चाहिए, निर्वाचन नहीं होगा, निर्वचन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनलाइज बताएगा वो सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट वाला जो मैटर है वो हमने यूएसए से लिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के समान है? तो संघ किसके समान है? हमारा कनाडियन संघ के समान है। देखो कनाडा कहां है? ऑप्शन नंबर ए। यही संसदीय प्रणाली पूछ ले अगर,
फॉर एग्जाम्पल अगर कहे संसदीय व्यवस्था भारत ने किससे ली है तो आप क्या लगाओगे, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। भारतीय संघवाद किससे प्रेरित है तो कनाडियन व्यवस्था से, कनाडियन संघ से हमारा संघवाद प्रेरित है। भारतीय मतलब कोई भी संघ वाला लक्षण अगर आएगा तो वो कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है, अमेरिकी संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटिश नॉर्थ, याद रखना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। अगर आप अमेरिकी महाद्वीप में जाते हो, फॉर एग्जांपल उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को अगर मैं लूं तो ये तो अमेरिका है ना, और ये क्या है, कनाडा। तो ये क्या है ऊपर वाला, कनाडा, मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका है, पहले ब्रिटिशर्स का ही कब्जा था यहां भी, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो घुमा के भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑसम, तो ऑस्ट्रेलिया, इसके आगे मैं लगाऊं, मैं लिखूं ऑसम, कहते हैं ना कोई चीज ऑसम है भाई, बहुत बढ़िया है, तो ऑसम, सम से हो जाएगा समवर्ती सूची और ऑ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची जब भी आपसे पूछेगा आप ऑस्ट्रेलिया लगाओगे, है ना, आप ऑस्ट्रेलिया लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलो मास्टर, तत्काल चलते हैं। तुमने क्या बात करी, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना, बार बार पूछा गया है, देखो, एक बार देखो, 1000 बार देखो, और देखने की चीज है बार बार देखो, तो ऑस्ट्रेलिया ही संविधान से ली गई है औसम समवर्ती सूची की संकल्पना। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, सवाल केवल कान नू करके पकड़ेगा, ऐसे घुमा के पकड़ेगा, लिमिटेड सवाल हैं, एक सब्जेक्ट के कितने ऑप्शन वाले सवाल बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल बनाओगे तो बन जाएंगे, लेकिन जैसे पूछे जाते हैं वो इतने ही हैं बस। तो इनको बार बार पढ़ते रहो, इसीलिए कहते हैं ना घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लो, प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त है। तो वो ऐसे ही नहीं है, जब सारे आयोगों के इतने प्रश्न आपने कर लिए तो अन्य प्रश्न भी आएगा तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन होगा ही। खैर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और आप लोग ये तो देख ही रहे हो, जो लोग यहां पहली बार आए हैं उनको बताऊं कि मैंने पूरा भूगोल का पूर्वावलोकन भारत और विश्व के भूगोल का इसी चैनल पर पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। बहुत शानदार क्लास है, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, पसंद भी किया है अपने बहुत सारे लोगों ने, और ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप बोर भी नहीं होते हैं और जल्दी से जल्दी चीजें याद भी हो जाती हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप रिटर्न में क्या दो। सर पैसा मांग रहे हैं, नहीं पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप रिटर्न में क्या दें, सिर्फ आप रिटर्न में, मास्टर आपसे ये चाहता है कि आप वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, फिर वही सवाल आ गया, रिपीट रिपीट फिर रिपीट, कितनी बार पूछा गया है देखो, है ना। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो नीति निदेशक में क्या है, बोले सबको कल्याणकारी राज्य करो, आय का समान वितरण करो, और आय जैसे ही आएगा तो हम आय कर देंगे, मतलब आयरलैंड। कहां से लिया है नीति निदेशक संकल्पों, नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना कहां से ली है, आयरलैंड से। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है, सेम सवाल, रिपीट सवाल, तो नीति निदेशक जैसे ही पूछेगा हम समझेंगे लोक कल्याण, आय का समान वितरण करेंगे मतलब ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो याद रखना, आय से ऑस्ट्रेलिया मत लगा देना, आय पैसे की बात हो रही है, आयरलैंड। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में है, भाग 4 ही लिख देता भाई, में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो आय का समान वितरण की बात नीति निदेशक तत्वों में है और आयरलैंड से। देखो एमपीपीसीएस ने पूछा, बीपीएससी ने पूछा, यूपीपीसीएस ने पूछा, मतलब लगातार सवाल पूछे जाते हैं। खैर आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, एक लाइन लिख दी खामखा। किस देश से राज्य के नीति निदेशक तत्व, सर अब तो याद हो गया मुझे, नीति तो आय से बनेगी, नीति कोई भी नई नीति भी बनेगी तब भी आय से बनेगी, ऐसे ध्यान रख लेना भाई, पैसा सबसे बढ़िया चाहिए, ठीक है। खैर, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता ने निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो राज्यसभा में कोई जाएगा, मनोनयन होगा, और मनोनयन मनी से होगा, मनी का मतलब आय, ध्यान रखना, और आय का मतलब आयरिश गणतंत्र कह ले, आयरलैंड कह ले, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सवाल बार बार पूछा जा रहा है, मिलाओ भाई, सबसे बढ़िया सवाल ये होते हैं। देखो अब इसमें क्या है, 5 दिए, इधर 4 दिए, अपन को क्या, अपन तो मिला देंगे। फंडामेंटल राइट किससे लिए भाई, शक्ति की बात है, किससे लिए, यूएसए से। देखो एक का दूसरा किसमें, एक का दूसरा इसमें, एक का दूसरा इसमें, दो तो ऑप्शन वैसे ही कट गए। आगे चलते हैं, संसदीय प्रणाली, बार बार मास्टर के क्या बता रहा है, संसदीय प्रणाली किससे ली है, सर ब्रिटेन से ली है। देखो कहां है ब्रिटेन, सर ब्रिटेन तो नहीं है, यूके है, क्या लगा दें, यस, बी का पहला देखो किसमें, लो, आगे का काम ही खत्म, देखना ही नहीं और किसी में है ही नहीं।
फिर भी देखते हैं, आपात उपबंध, आपातकाल कब आएगा? जब मनी जम जाए, यूपीआई काम करना बंद कर दे, जेम का नोट खत्म हो जाए, मनी जम जाएगी तो आपातकाल आ जाएगा, जम गई मनी आपातकाल आ जाएगा। तो सी का क्या होगा? 4। याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, मत करो कि बोले आपातकाल तब आता है जब मनी जम जाती है। क्यों? मास्टर ने बताया। भाई मास्टर ऐसा कुछ नहीं बता रहा, मास्टर सिर्फ याद करने के लिए बता रहा है, ध्यान रखना। नीति निदेशक, सर इतनी बार तो पूछ लिया, अब तो मैं कभी ना भूलूं। डी का क्या होगा? तीसरा। डी का तीसरा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलें जी सर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फंडामेंटल राइट किससे ले रहे हैं? यूएसए से, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल राइट यूएसए से ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सर इतनी बार कराओगे क्या? दिमाग में छप जाएगा ये तो मेरे। आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, याद करो मैंने आपको बताया था, जितने भी संघात्मक वाले बातें, अवशिष्ट शक्तियां, ये सब किससे हैं? कनाडा से, नॉट ऑस्ट्रेलिया। कनाडा होगा तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। आपातकाल तो मनी, जब मनी जम गई, जर्मनी जम गई मनी तो आपातकाल तो आ ही जाएगा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही सुमेलित नहीं है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फिर मिलाओ संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, सही उत्तर कूट लो, कूट देंगे भाई। आरएस वाले और छत्तीसगढ़ वाले ने एक तो सवाल बड़े गलत देते हैं, खैर देखते हैं। मौलिक अधिकार हमने किससे लिए हैं? अमेरिकी घोषणा पत्र से, यानी ए का 4 होगा। अच्छा, सब में ए का 4 है। चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए हैं? बार बार हर प्रश्न में आ रहा है लगभग, आयरिश भूलोगे तो नहीं। नीति निर्देशक राज्य का लोक कल्याणकारी की स्थापना करेगा, आय का समान वितरण करेगा, मतलब आयरलैंड, है ना। बार बार इसलिए बोलता हूं, रिपीट करता हूं, तुम्हारे दिमाग में बात फिट बैठ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और पेपर में अपने आप टिक हो जाएगा, है ना। ज्योग्राफी जिन्होंने पूरी पढ़ रखी है उनको फुल कॉन्फिडेंस रहता है। खैर, राज्य की नीति निदेशक तत्व तीसरा, बी का तीसरा देखो किसमें है? इसमें है, इसमें है। अच्छा, ये दोनों कट हो गए। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध मतलब संघ और राज्यों की कैसी, राज्य और संघ की कैसी बात होगी, कौन डिसाइड कर रहा था? कनाडा से हमने सब ले रहे हैं। तो केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, यानी डी का हो जाएगा दूसरा। तो डी का दूसरा देखो किसमें है? डी का दूसरा इसमें है ना, ये डी का दूसरा इसमें है। और मंत्रिमंडलीय सरकार पूछे, संसदीय शासन पूछे, ब्रिटेन से, सी का पहला, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं, फिर संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, ये बढ़िया सवाल है, एकदम पूरी जांच कर लेते हैं। अब देखो इसमें आ गए, विधि का शासन पूछे तो कौन है? सर विधि का शासन ब्रिटेन में है, विधि द्वारा स्थापित थापड़ पड़ेगा, क्यों? जब तुम पान खा के आओगे, जापान से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। 3 बातें हैं, तीनों याद रखना। क्या अंतर होता है किसी दिन फुर्सत में बता दूंगा फिर, है ना। अभी अपन को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, उसको ध्यान रखना है, फिर डिटेल में बताएंगे किसी दिन। विधि का शासन क्या है? तो विधि का शासन हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ए का दूसरा देखो किसमें है? इसमें है, इसमें है। विधि द्वारा स्थापित, जैसी स्थापित आया वैसे ही तुमने ढूंढा जापान, और बी का मिला तुम्हें तीसरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया हमारा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तो जितने भी ये सेंटर स्टेट रिलेशन वाले मैटर हैं ये मैक्सिमम कनाडा से हैं, यानी सी का 4 होना चाहिए। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहे या समवर्ती सूची कहे तो समवर्ती मतलब औसम किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से। डी का पहला, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आपके लिए एक छोटी सी सूचना, आप चाहते हैं कि समीक्षा अधिकारी की जो नई वैकेंसी 2026 में आपने विभिन्न माध्यमों से सुनाई है कि आ रही है ना, और इलेक्शन ईयर भी है तो वैकेंसी तो आएगी ही। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अभी बहुत काफी समय है, क्योंकि अभी जनवरी चल रही है, जून के आसपास, जून जुलाई अगस्त के संभवतः पेपर हो पाएगा, तो आप चाहते हैं 6-8 महीने में सिस्टमैटिक रूप से तैयारी करना। आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट को आप पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, टेस्ट दें, है ना, प्रीलिम्स का पढ़ें, मेंस की चीजें आप पहले से ही तैयार कर लेना चाहते हैं, उनको पढ़ लेना चाहते हैं, तो आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ सकते हैं। डिकोड एग्जाम का अभ्युदय बैच जो है वो समीक्षा अधिकारी के लिए एक शानदार तरीका है हमारा पढ़ाने का, शानदार अनुभव हमारे पास है। हमने पिछली कई वर्षों में काफी चयन दिए, इस बार भी हम मेंस में लगभग 1000 विद्यार्थी हमारे साथ मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक विश्वसनीय संस्था के रूप में, विशेषकर आरओ परीक्षा के लिए हम लोग हैं। तो आप चाहें तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको फुल टू सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, आपको हम इवन एक प्लानर भी देते हैं कि आप इस तरीके से पढ़िए, इतनी क्लास डेली देखिए, हर विषय की कक्षाएं आपको मिलेंगी। और अगर आप ज्यादा इसके लिए कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर बात कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न,
सूची एक भारतीय संविधान को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में, अच्छा वही बात है, संविधान जिससे अपनाया है। नीति निर्देशक तत्व, सर हर मैचिंग में आ रहा है, ये नहीं भूलने की मैं अब ए से ए का तीसरा इसमें और इसमें। मूल अधिकार हमने किससे लिए, तो जैसे ही हाई फाई वाली बात आएगी हम आ जाएंगे यूएसए के साथ, जैसी पावर वाली बात आएगी फंडामेंटल राइट यूएसए, बी का क्या हो जाएगा 5, बी का 5 इसमें भी है। ओफो, मतलब बराबर से चल रहा मामला। संघ राज्य समवर्ती, भाई हमें तो सब पता है, ऑसम मास्टर ने बताया, ऑसम मतलब ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। सी का पहला, जैसे ही हमने देखा सी का पहला, ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास बचा। बाकी क्या है, भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है। जैसे ही संघात्मक की बात आएगी आप कनाडा के साथ चले जाओगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलें। जी सर, मास्टर तेज तो नहीं चल रहा है ना, बता देना। जो भी सुझाव आप क्लास से संबंध में चाहते हो कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि सर ऐसे कर लो, मास्टर ऐसे कर लो, मास्टर कर लेगा, डोंट वरी। ठीक, चलो बी हैप्पी। अरे आप और मतलब साथ में ही तो पढ़ेंगे ना यार, मतलब मैं आपको ही तो पढ़ा रहा हूं, आपके जो भी सजेशन होंगे मैं मानूंगा। भारतीय संविधान में आपका बस एक काम है कि आप थोड़ा सा प्रमोट करो, है ना, अच्छी चीज है तो उसको लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि जो भी कि जिससे भी आप पढ़ रहे हो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, कमेंट करने चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक वाइक करना चाहिए, उसको अप्रिशिएशन मिलता है, वो और जी जान से आपके लिए मेहनत करता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य कर, रूट कर बैठ गया कौन, सोवियत संघ हमसे रूट के बैठ गया था, रूस या पूर्वी सोवियत संघ। बोले तुमने हमसे तो कुछ लिया ही नहीं भाई, इधर उधर से लेते फिर रहे हो, अपन तुम्हारे मित्र हैं, है ना, पुतिन भाई मित्र है, तुम कुछ ले ही नहीं रहे। चलो खैर, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। हाँ, माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से मॉडल लिया गया है, तो हाँ ये भी ठीक है, लेकिन क्या इसकी वजह से लंबा हो गया है, क्या कथन की व्याख्या कर रहा है क्या कारण ना, बीच में क्योंकि लगा के देखो अगर बात सेटिस्फाई हो रही है। भारतीय संविधान लंबा हो गया है क्योंकि हमने मौलिक अधिकार का चैप्टर अमेरिका से लिया है, बात बनी नहीं रही सर, बिल्कुल मजा सा नहीं आ रहा, तो मजा सा नहीं आ रहा तो कथन कारण दोनों सही है पर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलें। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएसए से। बार बार जब सवाल करोगे तभी तो चीजें दिमाग में याद रहेंगी, फैक्चुअल बात बार बार प्रश्न करने से याद रह जाती है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार हमने कहां से लिया है, फिर फंडामेंटल राइट पूछ रहा है तो आप कहां जाओगे, अमेरिका के संविधान पे जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकारों की अवधारणा फिर वही पूछ लिया, सेम सवाल, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी, ऑप्शन नंबर ए यूएसए। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? अच्छा, चुनाव आयोग का प्रावधान कहां से? आयरलैंड से है, यूनाइटेड किंगडम से है। चुनाव आयोग हमारा अपना सिस्टम है, इसीलिए हर जगह हम गाते रहते हैं कि हमारा चुनाव आयोग, हमसे सीखो, हम बताएंगे कैसे इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही है तो इस प्रकार की एक संस्था की बात करते हुए अम्बेडकर साहब इसकी वकालत करते हुए दिखते हैं, तो हमने चुनाव आयोग जैसा आइटम किसी देश से नहीं लिया है। ठीक, चलिए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ माना जाता है? तो माना जाता है पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अमेरिका ने दिया, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था। वरना भारत में तो जो दैनिक जीवन की चीजें हैं वो सब नीतियों के माध्यम से लिखी हुई हैं, मतलब मनुष्य को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, विभिन्न विचारक लिख गए, बहुत सारी नीतियां हैं। महाभारत में देखोगे तो विदुर बता रहे हैं राजा को क्या करना चाहिए, कृष्ण बता रहे हैं प्रजा को क्या करना चाहिए। भाई गीता का सार क्या है? तो वो आम जनमानस को संदेश है ना कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ठीक है, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन रूप से मान लें तो खुश हो लें कि हमने दिया, कोई बात नहीं। अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कहता था, अब बताओ क्या कहेगा? तो अमेरिका कह रहा है कि भाई लिखित संविधान हमारे यहां से प्रारंभ हुआ है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम भारत के संविधान के प्रमुख भाग, और ये अंतिम टॉपिक है आज की क्लास का। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से हैं? काउंटिंग के रूप से अगर काउंट करोगे तो 25 है, नंबरिंग के रूप से देखोगे तो 22 भाग है। नंबरिंग समझते हो, 1 2 3 4 ऐसे भाग हैं, फिर 4 का 1 4 का B ऐसे भी है। तो काउंटिंग देखोगे तो 25 है, नंबरिंग के हिसाब से आपके 22 भाग है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से। भाग 1 की जब बात हो रही है तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले क्या बताओगे भाई? राज्य कौन सा, क्षेत्र कौन सा, संघ कौन सा, देश कौन सा, ये सब बताओगे। फिर इस देश के नागरिक कौन कौन है? तो भाग 2 किससे है? नागरिकों से। बोले 2 नंबर के सारे नागरिक भगाए जाएंगे, ऐसे ध्यान रख लेना, भाग 2 में नागरिकता।
3 नंबर मौलिक अधिकार, ये तो आपको याद रहता ही है ना। भाग 3 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 4 आ जाओगे तो बोले ठीक है, अधिकार तो हो गए, अब राज्य, हमारे तो अधिकार बता दिए, राज्य को भी तो बताओ कि तुम क्या क्या करोगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य जिनमें पॉलिसी बनाएगा उनके अधीन रहते हुए, उनसे दिमाग मारते हुए बनाएगा। भाग 4A बाद में जोड़ा गया संविधान में, तो बोले ऐसा है, तुम्हें अधिकार तो मिल गए, तुम्हारे कर्तव्य भी तो हैं। अधिकारों को लिए जेब में घूम रहे हो बाबू, तुम्हारे कर्तव्य भी हैं, तो बोले कहां डालें? तो बोले बगल में ही डाल दो अधिकारों के। तो भाग 4 का में डाला गए फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर भाग 5, अब देखो लगातार आएंगे। भाग 5 में क्या आएगा? सेंटर की बात आएगी, संघ में क्या क्या होगा वो सब भाग 5 में आएगा। भाग 6 में क्या आएगा? राज्य की बात आएगी, राज्य में क्या क्या होगा वो आएगा। भाग 7 एक्सक्लूड कर दिया गया है, भाग 7 में अब कुछ नहीं है, खाली है। और भाग 8 में क्या आएगा? यूनियन टेरिटरी आएंगी। दोबारा याद करो, फिर से शुरू से याद करो। नंबर 1 पे क्या था? संघ और उसके राज्य, सबसे पहले देश की बात होगी, उसके बाद नागरिक कौन कौन है, उसके बाद तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं, और जब अधिकार क्या क्या है तो राज्य को भी तो बताओ कि तुम क्या क्या करोगे, तो डीपीएसपी। फिर बोले अधिकारों के साथ कर्तव्य ले लो, तो भाग 4 का कर्तव्य। फिर आ जाओ, 5 संघ की बात करता है, सेंटर। 6 राज्यों की बात करता है, 7 खाली है, बोले कोई साथ नहीं है, खाली है। और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी की बात करता है। देखो याद हुए, भाग 5 क्या है? संघ की बात कर रहा है। भाग 6 क्या है? राज्यों की बात कर रहा है। और भाग 7 निरसित हो चुका है। भाग 8 यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। ठीक, और नीचे से आ जाओ, सरकार सबसे ऊपर, सेंटर की सरकार, उसके बाद किसकी थी जी? राज्यों की थी, उसके बाद किसकी थी? यूटी की थी, फिर किसकी आएगी? स्थानीय स्वशासन की बात आएगी। तो भाग 9 में क्या है? पंचायतों की बात की गई है। पंचायतें जब भी शब्द यूज होगा ग्रामीण से जो कनेक्ट करोगे। फिर पंचायतें और बोले नगर पालिका एक ही में रहने, अलग अलग? बोले हम तो अलग अलग रहेंगे, वो बोले कि ना एक ही रहेंगे। उसने कहा नो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मतलब नो, पंचायत अलग है। तो नगर पालिका जिद पड़ी हुई है ना, मैं तो नो में ही रहूंगी। तो नो का बोले तू लड़े मत, तुझे कमरे में से ही एक पार्टीशन कर देते हैं। नो का में क्या है? नगर पालिका है। और 10 में क्या है? भाग 9 का के बाद फिर 9 खा है, 9B, इसमें क्या है? सहकारी समितियां, 9 ठीक है। तो बस सरकारी समितियां हो गई। याद कर लो दोबारा यहां से, 6, 7, 8 तो याद हो गए। 9 में क्या है? नो। अब हम साथ साथ नो, हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तो बोले तू 9 में रह ले पंचायत, 9 का में नगर पालिका रह लेगी। और 9 खा तो सहकारी समितियां, पहले सहकारी समितियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, मतलब सब कुछ खा जाती थी, तो नो खा, तो मतलब नो खा, अब कोई नहीं खा रहा भाई, मोटा भाई ने मंत्रालय बना दिया, अपने अंडर में रख लिया, नो खा, अब कोई नहीं खा रहा। नो खा सहकारी समितियां, याद हो गया? बिल्कुल सर याद हो गया। 10 याद रखो, 10 अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र। बोले बस अब बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं करने देंगे। मतलब पहले माना जाता है ऐसा था, वाह, अब पता नहीं क्या सच्चाइयां हैं। मतलब रहा समाज में चीजें धीरे धीरे रूढ़ियां रूढ़ हो जाती हैं, खराब हो जाता है मामला। खैर, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र, बोले बस अब नहीं और नहीं। तो 10 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र। फिर आ जाओ 11, बोले 1 और 1 11, 2 सरकारें बड़ी बड़ी, बताओ कौन कौन सी हैं? बोले सेंटर और स्टेट, 1 और 1 11, मतलब संघ राज्यों के संबंध की बात है। पहले कौन से संबंध होंगे? संघ राज्यों के विधायी और प्रशासनिक संबंध हैं। पैसे का मामला बोले अलग रखो, सामान्यतः आपने बात सुनी होगी ना, बोले पैसे का कोई टक्कर नहीं भाई, पैसे का मामला अलग रखो। मतलब भाग 11 में क्या है? तो भाग 11 में सेंटर स्टेट के रिलेशन है। कैसे? विधायी रिलेशन है, मतलब विधि निर्माण संबंधी, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक रिलेशन है। तो भाग 11, 1 और 1 11, संघ और राज्य की सरकारें 11, और कैसे संबंध? विधायी और प्रशासनिक। उसके बाद भाग 12, मतलब अब पैसे की बात आएगी। संबंध अभी तो विधायी और प्रशासनिक हो गए, पैसे का क्या लेन देन करोगे? भाग 12। भाग 13 क्या होगा? कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन भाई 13 क्या व्यापार है, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे भाई? 13 क्या व्यापार है, हमें भी बता दे 13 क्या व्यापार है। तो व्यापार, वाणिज्य, समागम, ये सब भाग 13 में है। भाग 14 संघ के अधीन जो नौकरियां हैं प्रशासनिक, वो क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं, सर्विसेज जो हैं, वो किस में है? भाग 14 है ना। तो इसको कैसे भी याद रख लेना, मुझे खराब तरीके से याद है, मैं बता नहीं सकता, इसलिए इसको ध्यान रख लेना। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं। भाग 14 का न्यायाधिकरण, तो बोले जब सेवाएं आ रही हैं, IAS PCS आ रहे हैं, तो न्यायाधिकरण कहां जाएंगे? न्यायाधिकरण का होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं NGT, राष्ट्रीय
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, किसके लिए, मतलब न्यायपालिका का वर्कलोड कम करने के लिए, अगर किसी मुद्दे पे ज्यादा कोई मैटर आ रहे हैं तो अलग से एक अधिकरण बना सकती है संसद। तो 14 का में क्या है, अधिकरण। भाग 15 में क्या है, 15 में होगा चुनाव। कैसे होगा चुनाव, बोले 15 लाख मिलेंगे चुनाव के बाद। कैसे याद रखोगे, भाग 15 और 15 लाख, तो बोले कब, बोले चुनाव के बाद 15,000 मिलते हैं, 15 लाख मिलते हैं, तो याद रख लेना भाग 15। भाई अपन को याद करने से मतलब है, अपन चाहे कुछ कैसे भी याद करें, तो 15 मतलब 15 लाख कब मिलते हैं, चुनाव के समय, ध्यान रख लोगे। भाग 16, तो 16 में क्या है, अब सुलह कराएंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान जो हैं, तो भाग 16 में क्या होगा, सुलह होगा। SC ST OBC से संबंधित जो विशेष प्रावधान है वो भाग 16 में है, सुलह होगी। अब इब समाज में उल्टा सीधा नहीं चलेगा भाई, इब सुलह होगी, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, कोई किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करेगा। 17 में क्या है, 17 में राजभाषा है। कैसे याद रखोगे, राजभाषा, एक साथ हम रहते हैं तो भाषा हमें एक साथ लेके आती है ना भाई। तुम भी हिंदी बोलो क्या, हम भी हिंदी बोले हैं भाई, तुम भी अंग्रेजी बोलते हो, आई एम आल्सो ए अंग्रेजी स्पोकन मैन। तो अंग्रेजी वाले यू नो, यू कांट, ओ माय गॉड, ऐसे वाले लोग एक साथ, मतलब भाषा कैसे लाती है, एक साथ लाती है लोगों को। नेशन बिल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट यही है। खैर, तो एक साथ यानी 17 में क्या है, राजभाषा। 18 आ से आपातकाल, याद रहेगी बात, 1-8 भाई, किसी के ठाठ ना होते, आपातकाल लग जाए तो एकदम मामला गड़बड़, तो आपातकाल आ से 18 आपातकाल। फिर भाग 19 में विविध, फिर भाग 20 में संविधान संशोधन। 20 तो संविधान संशोधन हमने याद करा था फ्री का है, बोले मास्टर साहब फ्री में ना होता, 20 रुपए का नोट लगे। तो 20वां जो भाग है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, इसको याद रखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर भाग 21 अस्थायी और विशेष प्रावधान जो है, जो जिसमें ये स्पेशल स्टेट वगैरह आते हैं, 370 वाला जो मैटर है, अस्थायी और विशेष प्रावधान, भाग 21। और भाग 22 क्या है, भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक, हिंदी भाषा, आधिकारिक पाठ, और ये सब मतलब कॉमन है। पूछे जो जाते हैं, मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूं, टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, रिकॉल कराना हूं, कर ले दीदी, बाद में देख रही तो 2x में निकाल के देख दो, मास्टर याद करा रहा है आपको। देखो, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, जो महत्वपूर्ण है रिपीट कर रहा हूं, जो पूछे जाएंगे अभी सवालों में देखोगे। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 4, तो भाग 4 किससे संबंधित है, DPSP से संबंधित है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जो आदमी के हैं उससे। फिर याद करो, 5 संघ यानी सेंटर, 6 स्टेट, 7 एग्जिट, 8 यूनियन टेरिटरी, फिर 9, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे, पंचायतें, और 9 का में क्या है, नगर पालिका। नोखा, सब खा गया, अब नोखा अब नहीं खा रहा भाई, सहकारी समितियां नोखा। भाग 10 तो बोले बस अब बहुत अत्याचार हो लिया, तो जनजातीय और उन क्षेत्रों की बात हो रही है। भाग 11 तो 1 और 1 11, कौन कौन, संघ और राज्य की शक्तियां कैसी वाली, उनके संबंध वित्तीय और विधिक संबंध और प्रशासनिक। और भाग 12 में, अगले भाग में क्या होगा, उनके फाइनेंशियल संबंध होंगे। और भाग 13 में क्या था, तो 13 क्या व्यापार होता भाई, हमें भी बता दे। भाग 13, भाग 14 में, भाग 13 पूछा नहीं जाता है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है, सिविल सर्विसेज बेसिकली, भाग 14। भाग 15 लाख रुपए मिलेंगे जी, चुनाव के बाद है भाग 15 में। भाग 16 तो सुलह होगी, अब कोई अलग नहीं रहेगा, तो SC ST और OBC से संबंधित विशेष प्रोविजन भाग 16 में है। भाग 17 एक साथ कब रहते हैं, जब भाषा एक सी बोलते हैं, भाषाओं से संबंधित भाग है। भाग 18 आ से आपातकाल, इसको याद रखोगे। भाग 19 की क्या है, विविध है, तो पूछा नहीं जाएगा। भाग 20 संविधान संशोधन, मास्टर फ्री में नहीं होता, 20 रुपए का नोट लगे हैं, तो भाग 20। 21 22 नॉर्मल है, विविध है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। बताओ आनंद आया कि नहीं, संविधान के सारे भाग याद हो गए कि नहीं। सर याद ही तो करा देते हो, पता नहीं क्या है, इसी वजह से तो मैं क्लास देखने आती हूं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, अमेरिका। अमेरिका क्या कहता था, है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो संविधान सभा पहले दिन कब बनी, 9 दिसंबर 1946 को बनी थी। ठीक है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्होंने क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए जैसा संविधान में है। अच्छा, मतलब जिस जिस भाग में है, तो देखो संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहले में है, मौलिक कर्तव्य तो 4 का में है,
नागरिकता 2 में है, नीति निदेशक तत्व 4 में है। अब देखो इन्हें क्रम से लगाओ, तो पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, 1 3 इसी में है, 1 3 के बाद 4 आएगा फिर 2 आएगा, क्योंकि 4 का तो 4 के बाद है ना, वेरी सिंपल। तो क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली, अच्छा सवाल है, एक ही बात ना पूछी उसने, क्रोनोलॉजी पूछ लिया आपसे, भाई क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी वाले सवाल अच्छे सवाल होते हैं, प्रश्न बढ़िया बनते हैं और इनसे मतलब पूरी जांच हो जाती है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, तो 2 नंबर वाले सारे नागरिक बाहर निकाले जाएंगे, याद रख लेना। मौलिक अधिकार भाग 2 में नहीं है, भाग 3 में है, 2 है, तो यही क्या है, सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य कहां है? तो 4 काम है, कर्तव्य का से कर्तव्य और 4, तो मौलिक कर्तव्य कहां है? 4 काम है। राज्य भाग 6 में है, भाग 5 में संघ है और भाग 7 खत्म है, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी की बात है। आगे चलो, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है? नो, मैं ना रहूंगी जी इसके साथ, कौन कह रही पंचायत, तो नो, मतलब भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है, भाग 9, और यही भाग 9 का लिख दे अगर तो वो क्या है, वो फिर नगर पालिका है। नगर पालिका में भी 3 होती है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? भाई 11, 1 और 11 हो ली है दोनों सरकारें मिलके। भाग 11 क्या है? विधायी और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 क्या है? भाग 12 है वित्तीय संबंध। तो भाग 11 अध्याय 1 पहले विधायी संबंधों की बात है। एक मिनट देख लें क्या, पहले विधायी संबंधों की बात है, उसके बाद जो है उनकी बात है। हाँ, विधायी और प्रशासनिक, पहले विधायी संबंधों की बात है। तो भाग 11 और अध्याय 1 में विधायी संबंधों की बात है। ठीक, चलिए, विषय और संविधान में क्या चल रहा है? उपाधियों का अंत कहां से होगा? फंडामेंटल राइट में उपाधियों के अंत की बात की गई है। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा हूं तो और समझ में आ जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहां की गई है? नीति निदेशक तत्वों में की गई है। ये सवाल यहां होना नहीं चाहिए, फिर भी खैर, नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 40 है जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना यह मौलिक कर्तव्य है, आदमी का करेगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है 2, तो इस प्रकार इसकी मैचिंग होगी। ये सवाल यहां नहीं आना चाहिए, अभी आगे का सवाल है, हम फंडामेंटल राइट वगैरह पढ़ेंगे। खैर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है क्या? कैसी बातें कर रहे हो सर, तीसरा है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है क्या? दोनों पलट दिए, दूसरा नागरिकता है। संविधान का चौथा का भाग और संविधान का 5वां भाग आगे लिखा ही नहीं, कौन सा सुमेलित है? तो 4 का भाग किससे संबंधित है? 4 खा है मौलिक, मैं आपको सही बता दे रहा हूं, है ना, बाकी देख लेना। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भाग 4 का। और 5वां भाग किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। 5वां भाग किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, देख लेना उस हिसाब से क्या सही गलत हो जाएगा। प्रावधान संविधान का भाग कौन सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है क्या? सर बिल्कुल ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी क्या भाग 7 में है क्या? 7 तो खाली है जी, कोई ना 7 हमारे, भाग 8 में है, ये गलत हो जाएगा। नगर पालिकाएं भाग 9A में है। निर्वाचन 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो 15 बात याद रहेगी। आगे चलो। फिर अगर आप यूपीपीसीएस में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिले, प्रॉपर तरीके से आपको लेक्चर्स मिले, हर सब्जेक्ट वाइज आपको पहले से प्री शेड्यूल रहे, हम एग्जाम का पूरा एक तरीके से आपको बताते हैं कि किस विषय में आपको कितना समय देना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर विषय के PYQs देते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज देते हैं टेलीग्राम पे, जो आप सोच सकते हो ना वो सब देते हैं। मेंस के लिए भी पूरा गाइडेंस देते हैं। जो सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड हैं। आपका मेंस पूरी तरह से यहां कवर है। इवन मेंस में हिंदी वाला पेपर कोचिंग्स तक नहीं पढ़ाती, हमने पूरा आपको कवर करके इसमें दिया है। इसके साथ साथ यदि आप मेंस में जाते हैं तो पूरी तरह से मेंस में आपकी हेल्प करेंगे। इंटरव्यू तक अगर आप इस बैच के द्वारा पहुंचते हैं तो आपको पूरी फीस रिफंड का भी इसमें ऑप्शन है, और बहुत बेसिक फीस है, 5, 6 या 7 हजार रुपए इस बैच की फीस है। आप देख सकते हैं, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, नाउ इस फीस इज जस्ट 6 हजार रुपए इस बैच की फीस है सिर्फ। बहुत शानदार कंटेंट आपको इतने पैसे में मिल रहा है, मतलब मुझे लगता है 400 साढ़े 400 घंटों की क्लासेस हैं। आगे चलते हैं। संविधान का भाग 9, जैसे ही भाग 9 की बात आए, पंचायत देखो A का 3 कहां है? 1 में ही है, मिल गया ऑप्शन A, खत्म, टाटा बाय बाय। आगे चेक कर लो फिर भी। भाग 8 किससे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्र B का पहला हो गया।
भारतीय संविधान का भाग 4 का किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्यों की बात करता है ना, सी का ऑप्शन 4 हो गया। और भारतीय संविधान का भाग 9 का किसकी बात करता है? नगर पालिकाओं की, डी का दूसरा हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सम्मिलित नहीं है? राजभाषा भाग 17 में क्या एक साथ रहेंगे? भाषा वाले लोग बिल्कुल ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी भाग 8 में क्या? बिल्कुल सही है। 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 खत्म है, 8 में यूनियन टेरिटरी है। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र भाग 10, बोले बस करो, बहुत अत्याचार हो गया हम पे। अधिकरण किसमें है? भाग 14 का में अधिकरण है, 14 का में अधिकरण है, ना कि भाग 9 में। 9 में 11 में क्या है? 11 में तो 9 नहीं है, 11 है। 11 में तो राज्य और संघ के संबंध हैं, वो भी विधायी और प्रशासनिक वाले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका 9 का में है। ये सब पढ़ा चुका हूं, अगर आपको ध्यान दे रहा है मतलब आप तमीज से पढ़ रहे हो। सहकारी समितियां खा जाती थी, 9 खा में है। अधिकरण नहीं है, अधिकरण 14 का में है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और वही सही आंसर होगा। कौन सही सम्मिलित नहीं है? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? ऐसे सवाल पूछोगे क्या लुल्लू लुल्लू से? हमें तो याद है। ए 9 में, भाग 9 में। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? यार मतलब ये तो भाई 2 रुपए किलो वाले सवाल हो गए। भाग 9। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। हाँ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके आओ। मौलिक अधिकार कहां है? भारत के संविधान के भाग 3 में। ए का दूसरा आपने पकड़ा, ए का दूसरा पकड़ा, 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। मौलिक कर्तव्य कहां है? भाग 4 का, जैसे आपने लगाया, बी का पहला यहां लगाया, यहां लगाया। संघ की बात कौन कर रहा है? भाग 5 कर रहा है। भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, 7 खत्म, 8 यूनियन टेरिटरी। बार बार इसलिए बोलता हूं दिमाग में बैठ जाएं बातें, ठीक। तो सी का 4 जैसे आपने लगाया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। आपातकाल और भाग 18 आ से 18 से आपातकाल, तो याद रह जाएगी। डी का तीसरा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 56 में आगे चले। मूल कर्तव्य कहां है? का से कर्तव्य भाग 4 का, तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। कभी कभी कंफ्यूजन पता है क्या करता है? यहां 4 की जगह यहां दे देगा डंडा, 6 का कर देगा, तो वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। राज्य कहां है? भाग 6 में वर्णित है। भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 खाली, 8 में यूनियन टेरिटरी। भारत का महान्यायवादी भाग 18, भाग 13 में तो सर संबंध है वाले, 13 में कहां जाएगा? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। 13 में तो क्या है? वित्तीय नहीं, तेरे पास क्या व्यापार होता है भाई, ऐसे याद रखना, व्यापार वाणिज्य वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 मिलाओ। भाग 15 लाख रुपए कब आएंगे जी? चुनाव के टाइम पे आएंगे। निर्वाचन, ए का 4 पकड़ो, ए का 4 कहां है? मिल गया, लो आंसर ऑप्शन नंबर बी। और किसी में है या नहीं? देखो भाग 15 और 1 16 किससे संबंधित है? तो सुलह करा दो, सुलह करा दो भाई, SC ST OBC, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। सुलह, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और यहीं कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध लिखे होते तो आप बाद में जाते 370-72 वाले में। बी का क्या हो जाएगा? 3। संविधान का भाग 12, तो भाग 12 किससे संबंधित है? वित्तीय संबंध संघ राज्यों के, तो कहां देखो? राजभाषा नहीं, ये 12 कहां है? माफ कीजिए 17 है। तो एक साथ कब रहेंगे? जब भाषा एक सी होगी। तो सी का दूसरा। संविधान का भाग 18 से 18 से आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। डी का पहला, तो ऑप्शन नंबर बी। यहां आपको 1-2 भी आते हैं ना तो मिल जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 16 सुलह कराएंगे भाई, विशेष उपबंध, जो विशेष वर्ग हैं उनसे संबंधित। देखो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये ऐसा सवाल है ना कि अगर आपको निमोनिक्स याद नहीं है ना, कर ही नहीं पाओगे, एग्जाम में जाके भूल जाओगे। और जैसे ही सुलह बताया मास्टर, सुलह बताता है, तो सुलह किसमें होगी? विशेष वर्गों से संबंधित जो उपबंध होंगे वहीं सुलह होगी। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी बताएंगे। यूपीएससी 2024 ताजा सवाल है भाई। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। मास्टर बिल्कुल ठीक बात है, एक तो सही होगा, मतलब ये नहीं होगा। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, यहां से आपात, आ से 18, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी होगा ही होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। संविधान के संशोधित संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ठीक है। क्यों? मैंने कहा ना, संविधान संशोधन साहब तो कह रहे थे फ्री का है, फ्री का है, फ्री का नहीं है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ऐसे याद कराएं। फ्री का नहीं है सर, 20 रुपए का नोट देना पड़ता है, 20 रुपीज प्लीज। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, भाग 20 में है। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। मास्टर से अगर आपको कोई शिकायत है, कोई नाराजगी है, कोई खुशी व्यक्त करनी है, कुछ भी पूछना पाछना है, ये मास्टर के कुछ क्या कहते हैं उनको,
ये क्या चीज है? हाँ, सोशल साइट्स हैंडल है। इंस्टाग्राम पे @Shivam_SHV27, टेलीग्राम पे @Shivam_SHV27, फेसबुक पे शिवम वार्ष्णेय के नाम से आप सर्च कर सकते हो। कोई भी आपकी शंका समाधान हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, है ना। चलिए, तो आपकी आज की हमने 3 बड़े टॉपिक्स खत्म कर लिए आज की कक्षा में। कक्षा कैसी लगी कमेंट जरूर करके जाना भाई, बता के जरूर जाना मास्टर आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और भी क्या क्या चाहते हो बता देना। कल संभवतः मैं सोच रहा हूं पिछले वीक का करंट अफेयर्स करा दूं, फिर करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग मंडे या ट्यूसडे किसी दिन ले लिया करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है। और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी दिल करता हो, कमेंट कर जाया करो, अच्छा बुरा कैसा भी। पढ़ने के बाद तो अच्छा ही करेगा, है ना। यहां तक आए हो इसीलिए बोल रहा हूं, जो भी दिल करे वैसा कर जाया करो। क्यों? क्योंकि जब यहां तक आ गए तो आपको अच्छा ही अच्छा लग रहा होगा। खैर, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। बाकी आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडली में साझा कर देना। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।